नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्र नेता दिलीप कुमार को अब पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। अब क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करेंगे। श्रीकांत प्रत्युष सर, क्या होगा अब? देखिए, छात्र बहुत आंदोलित हैं और उनकी मांग है कि बिहार में सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। तो यानी जो भी सरकारी नौकरियां बिहार में हैं उसमें 90% बिहार के लोगों को ही नौकरी मिले। तो ये तो मांग पुरानी है, लेकिन अभी इस मांग को लेकर पहली बार छात्र सड़क पर उतरे हैं और छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में पटना विश्वविद्यालय से छात्रों का जत्था निकला प्रदर्शन करते हुए और पहुंचा गांधी मैदान जेपी गोलंबर के पास। जाना था मुख्यमंत्री आवास तक, लेकिन जेपी गोलंबर गांधी मैदान पर ही उनको रोक दिया गया। तो रोकने के बाद झड़प हुई पुलिस और छात्रों के बीच और अब खबर आ रही है कि दिलीप कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि वही लीड कर रहे थे छात्रों को। तो नेता को ही पहले कोई पकड़ता है कि भाई उसको पकड़ लेंगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। क्या अब आंदोलन रुक जाएगा? अब उनको गिरफ्त में लिया गया है तो? नहीं, अब तो आंदोलन तो शुरू हो गया है। प्रदर्शन उन्होंने कर दिया। पटना विश्वविद्यालय से गांधी मैदान तक छात्र पहुंचे प्रदर्शन करते हुए। कितना जोश, कितना क्रोश दिख रहा था। तो अब वहाँ पर तो भाई अब प्रतिबंधित इलाके में तो पुलिस ऐसे भी नहीं जाने देगी और ट्रैफिक व्यवस्था को ज़्यादा बाधित भी नहीं करने देगी। लेकिन सर, क्या अब जब गिरफ्त में ले ली है पुलिस ने, तो क्या अब जो ये आंदोलन है ये रुक जाएगा? नहीं, आंदोलन ऐसे ही शुरू होता है। अभी तो शुरुआत हुई है, रुकेगा क्या? छात्र तो धमकी दे रहे हैं कि अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं किया गया तो बिहार में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जब बांग्लादेश की सरकार गिर सकती है, छात्रों के आगे झुक सकती है, तो नीतीश कुमार की सरकार किस गली की है? वो धमकी दे रहे हैं कि हमारी मांग मान लीजिएगा तो आपके लिए वोट मांगेंगे, गांव गांव घूमेंगे, मन से। हाँ, हर मंच से मांगेंगे, गांव गांव घूमेंगे, प्रचार करेंगे और नहीं माने तो आप के खिलाफ काम करेंगे। तो अभी तो चुनावी माहौल है, 3 महीने बाद चुनाव है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार छात्रों को नाराज करेगी। और सरकार ने तो पहल कर दी है डोमिसाइल लागू करने की दिशा में। अब जो सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण है उसमें पूरी तरह से डोमिसाइल लागू हो गया है। नीतीश कुमार फैसला ले चुके हैं और ये एक आदमी की मांग थोड़े है, छात्रों की भी मांग है, राजनीतिक दलों की भी मांग है। प्रशांत किशोर, तेजस्वी सब कह रहे हैं। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि जैसे चुनाव करीब आ रहा है, कोई भी मुद्दा खड़ा हो रहा है तो नीतीश कुमार वो बात मान भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मान रहे हैं। नहीं, वो मान ही रहे हैं। अब जो ये मुद्दे उठा रहे हैं सब तो खुदे लागू कर दे रहे हैं। कुछ कम करके, लेकिन कर दे रहे हैं। कर दे रहे हैं, लागू कर दे रहे हैं। मांगों पर विचार कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार एकदम बहुत भाई पुराने नेता हैं, उनको पता है कि कब क्या करना है, कब मानना है, कब नहीं मानना है। तो डोमिसाइल को लेकर छात्र सड़क पर उतरे हैं, उसके पहले आधी मांग तो मान चुके हैं। महिलाओं के लिए जो नौकरी है, सरकारी नौकरी, उसमें आरक्षण अब पूरी तरह से बिहारी बच्चियों के लिए रहेगा। अब डोमिसाइल पूरा लागू हो गया तो बाकी नौकरियों में भी सरकार फैसला ले सकती है, लेकिन 90% रिजर्व करना ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन 50-60% बिहारी युवकों के लिए, बिहारी लड़कों के लिए सरकार सीट रिजर्व कर सकती है। बीच का रास्ता सरकार खोजेगी। बिल्कुल, क्योंकि अब 90% कर दीजिएगा तब तो हर राज्य यही करने लगेंगे। एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य में नौकरी ही नहीं मिलेगी। बिहार का स्टेट ऐसा है जहाँ के ज्यादा जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य में ही काम कर रहे हैं। हाँ, बिहार के ज़्यादातर लोग दूसरे राज्यों में ही काम कर रहे हैं। बाहर के राज्यों के लोग तो बिहार में बहुत कम ही हैं। अभी तो शिक्षक की जो बहाली हुई है उसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड से ज़्यादा लोग आए हैं। तो मुझे लगता है कि 90% डोमिसाइल लागू करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी 50%, 60% तो किया ही जा सकता है। तो देखिए छात्रों का आंदोलन का क्या असर होता है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और हम इस पे नजर बनाए रखेंगे। और आप भी अपना ओपिनियन जरूर दे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, डोमिसाइल 90% मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।